हरे कृष्णा। तो अभी आवाज आ रहा है ना? पहले शायद आवाज नहीं आ रहा था, बट एनीवे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अम, जब हम भगवान का नाम अच्छे से प्रोनाउंस करते सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते तो भी डोंट वरी। कृष्ण को प्रार्थना करने का, एंड ही विल एक्सेप्ट वॉट एवर वी आर। सी, भगवान ने हमको जैसा बनाया है, कांट चेंज। बहुत मुश्किल है एक्चुअली, नेचर बदलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो व्यक्ति ने जो किया और वो नेचर भी इसे बना है, क्योंकि हम यूज टू थे उस चीज को करने। अभी भी वॉइस नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? So therefore, don't worry. Just take shelter of Krishna by chanting his holy name, by doing deity worship, by नाम क्या बोलते हैं, साधुओं का संग करते हुए, या शास्त्र का अध्ययन करते हुए, या धाम, इस तरह से अलग अलग जो अंग बताएं भक्ति के, वो सब करते हुए।
तो एनीवे, तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू से कि जब भी हम भागवतम पढ़ें या बोलें तो ये दो श्लोक उच्चारण करना चाहिए। एक तो ये श्लोक है, तो शायद 19 नंबर का श्लोक है। हाँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एक और होता है, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोकेर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। शायद तक 19वां श्लोक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 18 18 या 19 में से है। तो ये दो श्लोक उच्चारण करना चाहिए, दैट इज व्हाट। अब जब भी हम भागवतम पढ़ें तो नाउ फ्रॉम ऑनवर्ड्स विल, हम जब भी भागवतम पढ़ेंगे तो ये श्लोक के साथ करेंगे, और जैसे ही नया श्लोक आएगा उसके साथ फिर दोनों श्लोक पढ़ते हुए। एनीवे, तो विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि, देखिए, पाठ करने के सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करे। तो नारायण को क्यों? हाँ, क्योंकि नारायण तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है। और नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, नर नारायण ऋषि ये कौन है? ये एक्चुअली अर्जुन और कृष्ण ही है। और वो उसमें वो नर नारायण ऋषि के रूप में दे हैव डन सीवियर हॉस्टिलिटीज। एंड देन विद्या की देवी माता सरस्वती, सरस्वती देवी को क्यों? क्योंकि सरस्वती देवी क्या काय की वो है? विद्या की देवी है। अल्टीमेटली उनसे विद्या आती है। ऑफ कोर्स उनको भी भगवान के द्वारा दी जाती है। इसलिए विद्या की देवी जिसके मुखारविंद पर विराजमान है, वो सही सही वो अपाहिज होते हुए भी सही बोल सकता है। जो क्या बोलते हैं, सही स्थिति में नहीं है, और जो सही स्थिति में है अगर उनकी कृपा ना हो तो भी गलत बोल देता है। उदाहरण के लिए कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण क्या मांगने गया था? कुंभकर्ण मांगने गया था कुछ और, लेकिन सरस्वती देवी उसकी जीवा पर विराजमान हो गई और क्या बोलती? नींद। और वो फिर इतना सोता था। तो सरस्वती देवी विराजमान हो जाए तो आ, बुरे से बुरे को अच्छा कर सकती है, अच्छे से अच्छे को बुरा निकाल सकती है। So therefore one should offer obeisances, and then of course जो इस ग्रंथ के रचयिता हैं श्री व्यासदेव, उनको भी नमस्कार करते हुए। इसलिए आप देखो, जहाँ पे स्कूल कॉलेज में जब भी कोई कार्यक्रम शुरू होता है तो क्या करते हैं? सरस्वती देवी को दीपदान करके या दीपक लगा के चालू करते हैं, क्योंकि वो डिपार्टमेंट उनका है इसलिए। एंड देन या सारा वैदिक साहित्य तथा सारे पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने के लिए हैं। हम्म। जीव अनादि काल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष अविरत चलने वाला है, और इसके लिए कोई योजना बनाकर जीव का इसमें से निकल पाना संभव नहीं है। यदि वह इस अविरत जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहता है तो उसे ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः स्थापित करना होगा। जो भी इस प्रकार के निवारक उपाय अपनाना चाहता है उसे वेदों तथा पुराणों जैसे साहित्य का आश्रय लेना होगा। मूर्ख लोगों का कहना है कि पुराणों का वेदों से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। प्रभुपाद इसलिए बोलते, जो ऐसा बोलता है वो मेरे लिए मूर्ख है। किंतु ये पुराण विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए वेदों की पूरक व्याख्याएं। सभी मनुष्य एक से नहीं होते। कुछ लोग सतोगुणी होते हैं, कुछ रजोगुणी होते हैं, कुछ तमोगुणी होते हैं। पुराणों को इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि किसी भी श्रेणी के लोग उनसे लाभ उठा सकते हैं और धीरे धीरे अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करके कठोर जीवन संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं। श्रील सुत गोस्वामी पुराणों के पाठ की विधि प्रदर्शित करते हैं। जो लोग वैदिक साहित्य तथा पुराणों के उपदेशक बनना चाहते हैं वे इस विधि का पालन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत निष्कलंक पुराण है, और यह विशेषकर उनके लिए जो स्थायी रूप से भव बंधन से छूटने के इच्छुक हैं। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो श्रीमद् भागवतम आपके लिए है। तो वेलकम यू ऑल फॉर दिस श्रीमद् भागवतम के आप लोग पढ़ रहे हैं। एक अध्याय कंप्लीट हुआ, दूसरा अध्याय भी हम लोग शुरू किए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से हमको समझा दिए हैं कि पुराण जो है ये वेदों का ही अंग है। ऐसा मत समझिए कि ये कोई अलग है। कई लोग बोलते हैं कि, नाम नहीं लूंगा, बोलते हैं कि वेद मानते हैं हम लोग, पुराण नहीं मानते। पुराण लिखे क्यों है व्यासदेव? पुराण लिखे इसलिए हैं क्योंकि वेद व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, और बहुत वास्ट है। लेकिन वेदों के बाद क्या लिखा उन्होंने, इसलिए स्टोरी रूप में साधारण भाषा में समझ पाए सब, इसलिए पुराण के रूप में वर्णन किया है। और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत जो है ये तो निष्कलंक पुराण है। इसकी बहुत प्रसिद्धि है इस पुराण की। इसलिए चारों को प्रणाम करके आगे बढ़ना चाहिए।
और पुराण जो है इसलिए 3 तरह के गुणों में है, सतोगुण में भी है, रजोगुण में भी और तमोगुण में भी है। सतोगुण में पुराण नहीं है, व्यक्ति जो सतोगुणी में है उसके लिए 6 तरह के पुराण है, जो रजोगुणी व्यक्ति है उसके लिए 6 तरह के पुराण है, और जो तमोगुणी है उसके लिए भी 6 तरह के पुराण है। इसके आगे बढ़ते हैं। मुनया साधु पृष्ठो हम भवद भक्ति लोक मंगलम यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो ये नात्मा सुप्रसिद्धि। हे मुनियो, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय है, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। तो यहाँ पर सुत गोस्वामी क्या कर रहे हैं? ग्लोरीफाई कर रहे हैं मुनियों के प्रश्नों को। तात्पर्य सारा वैदिक साहित्य तथा सारे पुराण इस भौतिक जगत के घनतम भागों पर, ये तो हो गया ना। चूंकि पहले कहा जा चुका है कि भागवत के द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्नोचित, क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। भगवद गीता 15.15 में भगवान कहते हैं कि सारे वेदों में भगवान कृष्ण की खोज की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। वेदेश सर्वेर अहमेव विद्यो। इस तरह कृष्ण संबंधी प्रश्न सारी वैदिक जिज्ञासाओं के सार समाहार हैं। सारा पक्षी, पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों में व्यस्त हैं। अब बोलोगे पक्षी कौन सा प्रश्न पूछ रहा है, पशु कौन सा प्रश्न पूछ रहा है, मनुष्य चलो हम प्रश्न पूछ रहे हैं, पक्षी पशु कौन सा प्रश्न पूछ रहे हैं? तो 4 तरह के प्रश्न हर व्यक्ति पूछता है। मेरा खाना कहाँ है, मेरा सोना कहाँ है, मेरा क्या बोलते हैं मैथुन क्रिया कहाँ है, और मेरा भय कहाँ है। ये 4 तरह के प्रश्न हर तरह व्यक्ति इंक्वायरी, ये 4 चीजों में लगा हुआ है। इन्हीं के लिए प्रश्न, इन्हीं के लिए जिज्ञासा, इन्हीं के लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन इससे ऊपर अगर कोई जिज्ञासा करता है तो वो मनुष्य की कैटेगरी में आता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीड़ों में प्रश्नों तथा उत्तरों में लग जाते हैं, और शाम होते ही वही पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्नोत्तर में व्यस्त हो जाता है। मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में सो नहीं जाता प्रश्नोत्तर में व्यस्त रहता है। व्यापारी बाजारी में प्रश्नोत्तर में लगे रहते हैं, बाजारों में, है ना। और इसी प्रकार न्यायालय में वकील तथा विद्यालयों एवं महाविद्यालय में विद्यार्थी भी व्यस्त रहते हैं। सांसद भी संसद के में प्रश्नोत्तर में ही लगे रहते हैं। हाँ, वो भी प्रश्नोत्तर पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं और फिर एक दूसरे के पार और लगाते हैं। और राजनीतिक तथा प्रेस प्रतिनिधि भी प्रश्नोत्तर में मशगूल दिखते हैं। यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते रहते हैं, किंतु रंच मात्र तुष्ट नहीं हो पाते। आत्मा की तुष्टि तो केवल कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तर से ही हो सकती है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण विषय। इसलिए आपको बोलते हैं जब भी हम संग करें तो कृष्ण विषय चर्चा करें। हाँ, कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी, मित्र, पिता या पुत्र तथा माधुरी प्रेम के लक्ष्य प्रियतम है। कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्न तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं, किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली है। अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा। बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। क्योंकि श्रीमद् भागवत कृष्ण विषय प्रश्न तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है, अतएव हम इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण से परम तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवत को समझकर समस्त सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक विषयों से संबंध समस्याओं का हल खोज निकाले। श्रीमद् भागवत तथा कृष्ण समस्त वस्तुओं के सार हैं। हाँ, तो यहाँ तक अभी प्रश्नों को ग्लोरीफाई किए। हाँ, आप देखिए कि इतने अच्छे से ग्लोरिफिकेशन किए। हाँ, कि ये जो प्रश्न है इनमें दो बातें हैं। एक तो ये दूसरों का कल्याण के लिए बने हुए हैं, और तीसरा ये व्यक्ति को पूर्ण संतुष्ट करेंगे इनके उत्तर। तो अब यहाँ पर इसके बाद अब शुरू करते हैं पहले प्रश्न का उत्तर। पहला प्रश्न क्या था? मानव समाज का सर्वोच्च कल्याण, मेन चीज क्या करना है मानव समाज को सबसे बेस्ट करने से, क्या क्या करने से उसको सबसे अच्छा रहेगा। तो उसका श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यत्मा सुप्रसिद्धति। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। यानी हर एक चीज का उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रेम भक्ति प्राप्त करना। तो इसलिए वो धर्म, वो वृत्तियां जो उस व्यक्ति को इस दिशा में आगे बढ़ाए, वो है परम कल्याण। तो अब आप अपने हिसाब से इसको समझ सकते हैं कि ऐसी क्या चीजें जो भगवान के प्रति प्रेम आपका विकसित कर रही है, वो भक्ति है। वो आप वो करना चाहिए जिससे आपका भक्ति बढ़ेगा। और वो चीजें जो भगवान से आपका प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम जो है वो दूर कर रही है, उसको त्यागना पड़ेगा। शरणागति का मतलब है अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन।
अनुकूल भाव को स्वीकार करने का, जो चीजें भक्ति के अनुकूल है उनको स्वीकार करने का, जो प्रतिकूल है उसको अस्वीकार करने का, उसको छोड़ना पड़ेगा। जब तक कोई छोड़ेगा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा। दोनों साथ में नहीं हो सकता, पकड़ के बड़ों को छोड़ भी मत, ऐसा संभव नहीं। माइंड का नेचर है वो एक समय में एक ही काम कर सकता है, एक ही चीज को पकड़ सकता है, दो चीजों को नहीं पकड़ सकता। तो अगर इंद्रिय तृप्ति को पकड़ा हुआ है तो भक्ति को नहीं पकड़ पाएगा, भक्ति को पकड़ा हुआ है तो इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से एक ही चीज को पकड़ सकता है, दो चीजों के साथ जीवन नहीं चल सकता। हाँ, इसलिए कलयुग में तो विशेष रूप से दो पत्नियां या दो पति होना वर्जित है। क्यों? क्योंकि नहीं हो सकता, सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा वो। हाँ, राजा लोगों की बात अलग थी, इसलिए पहले राजा थे, अभी कहाँ राजा है। राजा लोग दे कैन सेटिस्फाई बिकॉज दे हैव दैट कैलिबर। तो मैं बोल रहा था ना कल आपको कि आसमान का आभूषण क्या है? पूर्ण चंद्रमा। इस तरह से धरती का आभूषण क्या है? कृष्णा भावना भावित राजा। हाँ, और स्त्री का आभूषण क्या है? हाँ, उसका पति। तो इस तरह से। और मैंने बोला भी था आपको कि तीन चीजों से सेटिस्फाई रहना चाहिए, क्योंकि वो निर्धारित है, कितना भी कोई प्रयास कर ले वो अल्टीमेटली वही आने वाला है जो उसके निर्धारण में दिया गया है। क्या क्या? उसका भोजन, उसका धन और उसकी पत्नी। तो इसलिए वन शुड बी सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर। हाँ, कोर्स एक के लिए दूसरा है, दूसरा तो स्वाभाविक है, दूसरी अलग से बात करने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें, बाई डिफॉल्ट हो जाए। तो पति के लिए बोला ये वही मिलेगी, तो पता नहीं क्या दो दो लेना ही। एक ही है भैया। सो देयरफॉर वन शुड नॉट समझ, मतलब अगर उसके लिए प्रयास भी करे तब भी उससे कोई ब्याह वो नहीं होने वाला, अल्टीमेटली जो निर्धारित है वही आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? भक्ति। पर कैसी भक्ति होनी चाहिए? ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। तो पूर्ण तुष्टि हमको क्यों नहीं हो रही? भक्ति करके भी कोई व्यक्ति तुष्ट नहीं, इसका मतलब क्या है? वो भक्ति ठीक से नहीं कर रहा है। उसकी भक्ति कैसी है? अकारण नहीं है, यानी उसमें उसको कुछ उस भक्ति से कुछ लाभ चाहता है वो। भक्ति से क्या लाभ चाहिए भाई? भक्ति हो, भक्ति मिल गया, और क्या चाहिए? और अखंड होनी चाहिए, यानी इसमें खंड, इसको ब्रेक नहीं आना चाहिए। कई बार भक्त बोलते हैं हम माला करते हैं, कई बार छोड़ देते हैं। अरे फिर ऐसे भक्ति से आपको तुष्टि नहीं मिलेगा भाई। आपको अगर सच में हृदय में संतुष्टि चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति करके ही आ सकती है। इसलिए परम कल्याण निर्धारित किया गया है शास्त्रों के द्वारा, सॉरी आचार्यों के द्वारा। तात्पर्य इस कथन से के द्वारा श्री सूत गोस्वामी नेमिचरण के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने सूत जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें जिससे पतित आत्माओं या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई। एक्चुअली ये पहले और दूसरे दोनों प्रश्न का उत्तर है। भक्ति और भक्ति विधि। एक तो भक्ति और एक भक्ति विधि, ये दोनों एक्चुअली, भक्ति क्या है? परम कल्याण है। और शास्त्रों के द्वारा सार क्या दिया गया है? भक्ति की विधि दी गई। भक्ति ही है लेकिन भक्ति की विधि, तो ये दोनों चीजें हैं, भक्ति और भक्ति विधि, ये दोनों एक साथ इंक्लूडेड है इसमें, पहले और दूसरे प्रश्न के उत्तर में। पहले प्रश्न का उत्तर अगर आप देखो तो क्या है? भक्ति। और भक्ति विधि जो है वो संस्कृत की गई है शास्त्रों में उसके अनुसार। तो इन दिस वे, तो ये सार तत्व है, ऐसा बताया। प्रामाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करे जिससे पतित आत्माएं या जन सामान्य उसको सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई है। एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है, और दूसरी निवृत्ति मार्ग या त्याग का मार्ग कहलाती है। भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण है कि हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। रुग्ण अवस्था मतलब रुग्णालय सुना है आपने? किसको कहते हैं रुग्णालय? महाराष्ट्र में दे यूज टू से रुग्णालय, अस्पताल, हॉस्पिटल्स को कहते हैं रुग्णालय। तो रुग्णालय कब जाता है व्यक्ति? जब वो बीमार होता है। तो रुग्ण अवस्था है किसकी? हाँ, भोग का मार्ग निकृष्ट और परम कर्ण तो निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। लेकिन अगर भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है, तो अगर कोई भौतिकता में लप्त है, इसका मतलब क्या है? ही इज नॉट वेल, ही इज नॉट, वो सही स्थिति में नहीं है, वो क्या है? वो बीमार है। तो जो भी व्यक्ति भौतिक अवस्था में लगा, ये हमको समझ लेना चाहिए कि हम बीमारी में बीमार हैं। क्योंकि बीमार क्यों है? क्योंकि हम सही चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बीमार है। हाँ। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रूप अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है, जहाँ जीवन सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। सच्चित आनंद है, सत शाश्वत है, चित ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंदमय है। भौतिक जीवन नाशवान, मोहपूर्ण तथा कष्टमय है, और भौतिक जीवन इसका उल्टा है, नाशवान है, कुछ भी परमानेंट नहीं। इस दुनिया में एक ही चीज परमानेंट है, क्या? परिवर्तन, चेंज। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, पर एक चीज परमानेंट है, चेंज, बदलाव। और मोहपूर्ण, और इसमें हमेशा मोह होता है। और कष्टमय, हर स्थिति में व्यक्ति को कष्ट, कुछ न कुछ कष्ट आ ही जाएगा उसके जीवन। इसमें सुख तो है ही नहीं, सुख है ही नहीं।
हाँ, तो इस दुनिया में कोई बोले मेरे को खुशी चाहिए, तो खुशी यही नहीं दुनिया में, आ रहा कहाँ से मिलेगी आपको? यहाँ केवल कष्ट से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है। तो ये अगर कोई कोई रियलाइज सोल है यही समझ सकता है, अदरवाइज समझना बहुत मुश्किल है। मैं क्या प्राप्त कर रहे हो प्रभु जी? ये तो सही आनंद, देखो मैं खाना खाता हूँ कितना आनंद आता है, हा हा। कितना खा सकते हो? आनंद मतलब बढ़ना चाहिए, बढ़ नहीं रहा है और कम हो रहा है। और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या ही सुख कहलाता है, यानी कष्ट में थोड़ा सा वो आया, इसलिए उसको सुख कहते हैं। हाँ, सुख और आनंद में ये अंतर है। सुख मतलब क्या है? दो कष्टों के बीच में जो थोड़ा सा उसको रिलैक्स होने का टाइम मिलता है वही सुख है। तो उससे रिलैक्स मिला नहीं, उसको एक्चुअली कोई आनंद मिला नहीं, बस थोड़ा सा उसको रिलैक्स मिला कि आज कष्ट है और कल कष्ट नहीं है, तो कल थोड़ा हाँ कैसे आज ठीक हूं मैं। हाँ, आज ठीक हूँ, कल कष्ट था, आज ठीक, आज कष्ट नहीं, इतना कष्ट नहीं, कष्ट तो है लेकिन इतना कष्ट। अतः बढ़ते जाने वाले भौतिक भोग का मार्ग नाशवान, कष्टमय तथा मोहपूर्ण होने के कारण निकृष्ट है, किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि वह मनुष्य को सनातन आनंदमय एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो यह कभी कभी दूषित हो जाती है। उदाहरणार्थ, भौतिक लाभ के लिए की गई भक्तिमय सेवा प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में बाधक है। इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा संन्यास या सर्वत्याग श्रेष्ठतर वृत्ति है। ऐसे भोग से केवल रोग रोग के लक्षण बढ़ते हैं और उसकी अवधि भी बढ़ जाती है। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुखोपभोग की रंच मात्र कामना नहीं होनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वृथा की कामना, सकाम कर्म या तथा दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करे। इसी से उनकी सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है वह जो किसी के अस्तित्व को संभालने रखता है ना, वही किसी वस्तु का वो गुण जिससे कभी अलग नहीं किया जा सकता, उसका इटरनल नेचर। जीव के अस्तित्व इसी बात पर निर्भर करता है कि वह अपने कार्यों को भगवान कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में समन्वित करे। कृष्ण समस्त जीवों के मध्यवर्ती घुरी है और वे अन्य समस्त जीवों अथवा शाश्वत रूपों में सर्वाकर्षक व्यक्तित्व है। प्रत्येक एवं समस्त जीवों का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है और कृष्ण उन सबों के रूप के लिए परम आकर्षक है। कृष्ण पूर्ण परम पूर्ण है और अन्य सभी उनके अंश प्रत्यंश है। इनमें सेवक तथा सेव्य का संबंध है। यह दिव्य है और हमारे भौतिक अनुभव से सर्वथा भिन्न है। यह सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का सर्वाधिक अनुरूप अनुकूल रूप है। जैसे जैसे भक्तिमय सेवा की प्रगति होगी मनुष्य को इसका अनुभव होगा। ये कौन है भाई? कौन कर रहा है? ये हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में भी भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करनी चाहिए। इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और पूर्ण तुष्टि का आनंद मिलेगा। तो एक मिनट है, इसको मैं क्लियर कर दूं पहले थोड़ा। हरे कृष्णा, संगीता यादव माता जी कौन है भाई, क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। देखिए आपने इतना मेहनत किया, हमने सब क्लियर कर दिया, क्या मतलब? तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। सी, अब आप देखो, प्रभुपाद इज सो अमेजिंग पर्सनालिटी। प्रभुपाद ने हमको शुद्ध भक्ति तो दिया, है ना? अरे यार, हरे कृष्णा, मैं आपको फिर अभी मीटिंग से हटा दूंगा, मुझे मजबूर मत करिए, क्योंकि आपके कारण से सब लोग परेशान हो रहे हैं और अगली बार से अलाउ भी नहीं करूंगा। Therefore, क्लास के कुछ नियम होते हैं, आपको समझना चाहिए। एनीवे, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो प्रभुपाद जी ने हमको क्या दिया है? अगर आप विचार करोगे तो आप बोलोगे अरे कृष्णा कृष्णा गोविंद माधवा, ये क्या नहीं दिया प्रभुपाद ने हमको? हमको शुद्ध भक्ति दिया पहले तो। मान लो अगर कोई शुद्ध भक्ति कंप्लीट ना भी कर पाए, तो इसलिए आपको पता है शास्त्रों में इस कलयुग का युग धर्म क्या दिया है? हरिनाम संकीर्तन। ये मुख्य युग धर्म है। पर एक और युग धर्म है जिसको बोला जाता है गौण युग धर्म। वो क्या है? nobody knows, but actually this is also written in scriptures which is given by Srila Vyasadeva। व्यासदेव के द्वारा जो भागवतम दिया है, इसमें तो मुख्य जो मेन मुख्य जो दिया है वो दिया है। लेकिन गौण धर्म भी है, वो क्या है? वो है चैरिटी, वो है दान। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे, जैसे मान लो आपके पास अगर 100 रुपए हैं, तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? 50-50 करेगा। आधा आज के लिए, आधा
आगे के लिए। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी ने बोला है कि भक्तों को क्या करना चाहिए, 50% कृष्णा कॉन्शियसनेस देना चाहिए। क्यों? अभी इसका कारण नहीं समझे आप लोग, क्यों ऐसा प्रभुपाद ने स्टैंड दिया है। क्योंकि मान लो 50% तो अभी वो भक्ति कर रहा है, इन केस अगर पूरी नहीं है तो ये 50% जो दे रहा है ये एक्चुअली इसको अगले जन्म में वापस आएगा। और कैसा आएगा? 50% नहीं आएगा, 100% होके आएगा। तो इसलिए उसको वो फैसिलिटी मिलेगा। अगर इनकेस अगर इस जीवन में भक्ति नहीं कर पाया तो अगले जीवन में उसको वो फैसिलिटी मिलेगा। तो कृष्णा कॉन्शियस परिवार में जन्म लेगा, तो ऐसा धनी परिवार में जन्म लेगा जहां उसके लिए भक्ति करना सहज है। कैन यू इमेजिन? और प्रोपाज somehow if somehow और अदर अगर हम उन्हें दे पाए तो उसके कारण से प्रोपाज ये भी सिस्टम दिए कि 50% अगर भगवान की सेवा में देगा, 25% रिलेटिव्स के लिए प्रोपाज 50 इसी तरह से डिवीजन किया। 100% अगर आपका कमाई है तो 50% शुड बी गिवन टू कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी। फॉर व्हाट? फॉर द नेक्स्ट लाइफ। इन केस नहीं कर पाए और अगर आगा हो गया तो भी वो और भक्ति के रूप में वापस परिणत होकर आएगा। कैन यू इमेजिन? चैरिटी कभी भी लॉस में नहीं होता, कभी भगवान को देना कभी भी नुकसान में नहीं जाता, अल्टीमेटली बढ़ता ही है व्यक्ति का। तो कई बार हम बोलते हैं आज कोई बहुत अमीर परिवार में आज बहुत अच्छा पाप, तो इसलिए बोला धन निर्धारित है। किस आधार पर निर्धारित है? पिछले जन्म में आपने कितना दिया। कैन यू इमेजिन? क्या शास्त्र, क्या एक एक चीज को कितना तरीके से बताए हैं। हाँ? तो 50% वाई प्रोपा सेट 50%, क्योंकि 50% वर्क तो भक्ति कर रहा है वो इस जन्म का। 50% जो दे दिया मेन चीज दे दी भक्ति। लेकिन अगर वो इनकेस कमाओ अदर आज कर रहा है कल नहीं कर पाए किसी भी कारण से, क्योंकि आज पता नहीं आज आप भक्ति कर रहे हो कल को मन क्या करेगा और नहीं कर पाए कुछ भी कारण से, ये आपके जीवन में ऐसी स्थिति आ गई जो आप क्या करोगे। तो 50% जो भक्ति है वो तो बचा रहेगा, लेकिन 50% जो है वो डबल होके आएगा और वो व्यक्ति अच्छे से भक्ति परफॉर्म कर पाएगा एटलीस्ट अगले जन्म में, अगर इसमें नहीं तो। और हाँ, तो 50-50 हो गया। एंड देन जब 50% बचा उसमें भी 25% जो है वो रिलेटिव्स के लिए रखना चाहिए। एंड जो 25% है वन शुड स्पेंड फॉर वंस ऑन सेल्फ। इमरजेंसी मतलब वही 25% से उसको जीवन निर्वाह करना है इमरजेंसी, तो फिर बचा खर्च क्या करेगा। दैट इज इंक्लूडेड इन दैट ऑल्सो, है ना। इमरजेंसी वही आपातकाल के लिए रखना चाहिए, मतलब वही 25 से सेविंग भी करे और ये सब भी करे लाइक दैट। बट ऑफ कोर्स प्रोपा जी ने ये कहा है, तो प्रोपा ने हाईएस्ट स्टैंडर्ड दिया है। नाउ इट्स अप टू यू, आप कौन से स्टैंडर्ड को भी पालन कर सकते हैं। इट्स नॉट आज ही सबको सब कुछ करना है, आज ही शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर सकता है कोई। हर व्यक्ति को ये अपने स्तर के अनुसार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये शास्त्र में अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग स्थिति बताई गई है, तो व्यक्ति कौन से स्तर पर है उसको वो परफॉर्म करना चाहिए। वन शुड ऑलवेज रिमेंबर द गोल। वो गोल क्या है हमारे जीवन का वो याद रखना चाहिए। एंड देयरफॉर सर युग धर्म जो मेन धर्म है वो तो दिया ही प्रभुपाद ने, एट द सेम टाइम हाँ गौण धर्म भी हमको दे दिया। सो व्हाट प्रभुपाद हैज गिवन इज एक्चुअली अल्टीमेट। अल्टीमेट मींस एवरीथिंग, एंड देयरफॉर भक्ति इन इटसेल्फ इज अ कंप्लीट साइंस। व्हाई वी कैन से इट, दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। एंड जब प्रोसेस ऑफ भक्ति आप देखोगे तो उस भक्ति में और प्रभुपाद ऐसी चीजें दी अद्भुत अद्भुत। इसलिए जो हम साधना भक्ति अभी कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? भगवत साध्य, इसका उद्देश्य है भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति। एंड इट इंक्लूड्स एवरीथिंग वट एवर यू आर डूइंग फॉर योर बॉडी, बॉडी को सही रखने के लिए, क्योंकि ये जरूरी है बॉडी को भी ध्यान रखना, इसलिए बॉडी की टेक केयर सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए अच्छा से खाइए। अच्छा खाइए का मतलब है नहीं ओपोलेंट खाना है, अच्छा खाने का मतलब है हेल्दी खाने का। एक मंदिर था, वो मंदिर में दो खिचड़ी बना था, एक खिचड़ी को उन्होंने नाम दिया हेल्दी, हेल्दी खिचड़ी, तो मतलब अदर्स इज व्हाट, अनहेल्दी। तो आई कैन अंडरस्टैंड देन वी शुड। और ऑफ कोर्स वो अपना शरीर का नेचर क्या है, उनका वात पित्त कफ में क्या कैसा है, अकॉर्डिंगली वन शुड ईट। एंड ऑफ कोर्स रिकमेंडेशन के आधार पर व्यक्ति को अपना नेचर जान के उस आधार पे, तो उससे क्या होगा आप भजन अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो क्या होगा आप भजन नहीं कर पाओगे ठीक से। इसलिए भजन और भोजन दो चीजें बोलते हैं। भजन मतलब भजन में कोई मात्रा नहीं, भोजन में एक मात्रा है। तो भोजन में मात्रा होती है, भजन में मात्रा नहीं होनी चाहिए। हम भजन में मात्रा रखते हैं, 16 ही रखना है। अरे 16 तो जो ऑफिशियली चेंट करना है, लेकिन वो हमेशा करते रहना है, हमेशा करते रहना है। इट्स नॉट कि सिर्फ बस उसी समय पर करना है, सिर्फ 16 ही करना है, ऐसा नहीं। हमेशा वन शुड ऑलवेज चेंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्ति के 64 अंग है, वो भक्ति के 64 अंग क्या है वो भी फिर हम कल एक बार पढ़ लेंगे। एटलीस्ट हम याद तो रखें क्या है 64 अंग, बार बार याद करना, जिसमें से 5 प्रमुख है। क्या है 5 प्रमुख? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण और मथुरावास और श्री विग्रह श्रद्धा सेवन। ये 5 चीजें प्रमुख है, लेकिन और भी है 59। वो क्या है वो भी जानना चाहिए। वन ऑफ देम इज प्रसाद,
गुरु के शेल्टर 5 तो शुरू के 5 से 10 तो गुरु के ऊपर ही प्रमुख रूप से बताए गए हैं। गुरु को सम्मान करते हुए कैसे गुरु को जाना, उनकी शेल्टर में जाना, ये सब तो बहुत अमेजिंग है। भक्ति का क्या है तो वो अभी क्योंकि भक्ति विधि आया तो भक्ति की विधि में क्या क्या है, भक्ति मतलब क्या क्या है, 64 अंग इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने बताया, वो भी हम कल चर्चा करेंगे। और इसके आगे जो है वो कल चर्चा करेंगे। इट्स वेरी अमेजिंग शो का एक्चुअली। तो सबे पुंसा परो धर्म क्या है, परो धर्म परम धर्म, अगर किसी जीवात्मा का कोई भक्ति नहीं कर रहा है इसका मतलब वो समझा नहीं उसका पर धर्म। तो लोग बोलते हैं ये धर्म ये धर्म ये धर्म, ये सब धर्म एक्चुअली सीटिंग ले जाने हैं। देयरफॉर भागवतम सबको रिजेक्ट मार के सबसे परम धर्म क्या है, भक्ति, बस वो उसको स्टेब्लिश कर दिया। और वो कैसे होनी चाहिए, अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की मतलब इसमें कुछ और पाने की इच्छा नहीं, भक्ति से ये चाहिए, भक्ति से वो चाहिए, भक्ति से हमारा कष्ट निवारण चाहते हैं। हो सकता है कोई इनिशियल ये भाव से आए पर ये भाव कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए। एक्चुअली इसको इसके लिए हम हमारे लिए इसलिए आशा क्या है, ध्रुव महाराज एक्चुअली क्या मटेरियल डिजायर लेके आए थे, पर वो भक्ति से क्या हुआ, उनका मटेरियल डिजायर खत्म हो गया। This is what bhakti does. It purifies the heart completely. It irrigates all the sins, all the contamination from the heart. Therefore, the best is bhakti. And therefore, it is recommended by the acharyas. It is recommended by each and every scripture to do the bhakti. But bhakti is very, it's a very settled science, very complete science. One should understand what bhakti is and what it is not. भक्ति क्या है क्या नहीं है जानना भी बहुत जरूरी है। कई बार है तो भक्ति को के नाम से व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति लग कर रहा है। और क्या कई बार ऐसा होता है कि उसको लग रहा है कि मेहंदी तृप्ति करना पर वो भक्ति होता है। तो शुड अंडरस्टैंड इट्स कंप्लीट साइंस। जब तक वो जानेगा नहीं तब तक वो समझेगा नहीं क्या है। इसलिए बहुत जरूरी है इन सबको जानना और सीखना। इसलिए विज्ञान है, इसको सीखना की बहुत आवश्यकता है। एंड देयरफॉर शास्त्र में वो सब कुछ है। सो देयरफॉर विल ट्राई टू सी फर्दर। तो अभी हम एंड करते हैं। सॉरी फॉर द डिले, बट इतना इंपॉर्टेंट वर्ड्स है और इतना अमेजिंग चीजें हैं। प्रभुपाद ने हमको क्या दिया है सब कैन इमेजिन। प्रभुपाद इज नॉट गिविंग अस मतलब अल्टीमेट थिंग, बट एट द सेम टाइम इन केस समबडी इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट द अल्टीमेट थिंग, एटलीस्ट इन द नेक्स्ट लाइफ, मतलब वो भक्ति कभी छोड़ के नहीं जाएगा और भक्ति हमेशा उसको कंटिन्यू कर पाएगा। देयरफॉर प्रभुपाद हैज गिवन अल्टीमेट थिंग। अल्टीमेट मींस अल्टीमेट। Therefore, we should always grateful to Srila Prabhupada what he has given us. He has given the most important thing. मतलब जिसको हम नोइंगली करना है, इन केस कोई अननोइंगली करेगा तो भी उसको कल्याण मिलेगा। इसलिए हम जाते हैं बाहर और डोनेशन बोलते हैं कि भाई दे, क्यों? इसलिए नहीं कि हमको चाहिए, दैट मे बी द रीजन ऑफ कोर्स, बट इट इज एक्चुअली इफ दे आर गिविंग इन दिस वे व्हाट उनका क्या बोलते हैं, अगला जीवन सही हो रहा है। क्योंकि आज तो वो शायद भक्ति करे ना करे पर अगला जीवन उसका सार्थक हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। विल एंड हियर। जय ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा एवरीवन। ऑल्दो आज अटेंडेंस कम है, बट एनीवे थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अमित प्रभु, अनिल प्रभु, अंशिका माता जी, भारती माता जी, नम्रता माता जी, एंड निखिल प्रभु, पिंटू प्रभु, पूर्णिमा माता जी, प्रहर्ष प्रभु, संध्या माता जी, संगीता माता जी, श्रीदामा प्रभु, श्रीदेवी माता जी, एंड वैभव प्रभु। थैंक यू एवरीवन। विल एंड हियर। जय श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। कल सॉरी शाम को गीता क्लास रहेगा एंड देन कल भागवत। हरे कृष्ण।